रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कश्मीर की तरफ से जो हाल ही में एक ऑर्डर आया जिसमें बताया गया है कि जिन लोगों के पास भी जम्मू एंड कश्मीर से बाहर के रजिस्ट्रेशन नंबर रखने वाली गाड़ियां हैं उनको जम्मू एंड कश्मीर में वो गाड़ियां लाजमन रजिस्टर करनी है। अगर कोई भी बंदा उस सूरत हाल में फेल हुआ, अपनी गाड़ी को जम्मू एंड कश्मीर में रजिस्टर करने से फेल हुआ, तो उस सूरत में उसकी गाड़ी जो है जब्त की जाएगी। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर डिवीजन है अकरमुल्लाह टाक साहब। अकरमुल्लाह टाक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर, जो आपका रिसेंट ऑर्डर है जिसमें बताया गया था कि जो भी गाड़ियां जम्मू एंड कश्मीर से आउटसाइड के रजिस्ट्रेशन नंबर रखती है उनको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज करने की जरूरत है। देखिए, कोई ऑर्डर नहीं है, बल्कि ये जो हमारे रूल्स हैं जिसके तहत हम गाड़ियों को यहाँ पे रजिस्टर करते हैं, उन्हीं में रूल्स में जो सेक्शन 47 है, सेक्शन 50 है, उसमें ऑलरेडी लिखा है कि अगर आप किसी जगह पे अपनी गाड़ी रजिस्टर करवाते हो तो उसको फिर वहाँ उस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से बाहर ले जाते हो तो दूसरी जगह आपको 6 महीने से ज़्यादा रखनी है या परमानेंटली दूसरी जगह रखनी है, तो वो जो पुराना नंबर है उसको कैंसिल करा के दूसरी जगह का जो नंबर है वो चढ़ाना पड़ता है। तो इसमें कोई नया हुक्म नहीं है, बल्कि ये एक याद दहानी हमने की है लोगों को, क्योंकि आप देखते हैं कि काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी जो यहाँ DL HR वगैरह थी, तो सड़कों पे काफ़ी ट्रैफिक जैम्स हो रहे थे और उसके साथ साथ कुछ गाड़ियों ने कुछ एक्सीडेंट्स किए थे और फिर जब वो पुलिस कॉग्निजेंस लेता था वो गाड़ियों के ओनर्स का पता नहीं चलता था। तो इसलिए ये ज़रूरी समझा गया कि लोगों, हालांकि हमारे पास रोज़ लोग आते हैं और बाहर की गाड़ियों का यहाँ रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ये हमारा रोज़मर्रा का काम है। हर दिन 2, 3, 4, 5 कभी 10 भी गाड़ी हम बाहर की ऑलरेडी रजिस्टर करवा रहे हैं, जिसके भी जेन्युइन कागजात होते हैं वो हम ऑलरेडी करते हैं। लेकिन अब यह है कि कोई मैनेज सा बन गया था, तो उसको लोगों को याद दहानी करने के लिए हमने कहा कि आप आइए, अगर आपकी गाड़ी बाहर की है और किसी और ओनर की है, आपकी ओनरशिप में गाड़ी नहीं है, तो आइए तो यहाँ पे रजिस्टर करवाइए। कई लोग कहते हैं कि वो शिफ्ट करते रहते हैं, कश्मीर में भी रहते हैं और कश्मीर से बाहर दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल वहाँ भी चले जाते हैं। तो वो कहते हैं कि इस सूरत हाल में अगर हम यहाँ रजिस्ट्रेशन करें तो कल जाके हमें वहाँ पर पकड़ा जाए। वो सही बात है। अगर कोई शिफ्टिंग बिजनेस है या कोई एम्प्लॉयमेंट में दिल्ली में है, यहाँ भी आता है वहाँ भी जाता है, तो उसको यहाँ रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो 6 महीने से कम टाइम यहाँ रहता है फिर वापस जाता है, उसको वहाँ दिल्ली में जब रजिस्ट्रेशन है या किसी और जगह रजिस्ट्रेशन है तो उसको यहाँ रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं। और भी लोगों का ये कहना है कि उन्होंने जो है जब गाड़ी खरीदी है उस वक्त उन्होंने टोकन फी जो है भरा है। हालांकि गाड़ी की लाइफ जो 15 साल की होती है, 15 साल के लिए उन्होंने फी भरा है, लेकिन आज जब इनको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करनी होती है तो यहाँ पर इनसे फिर से फी मांगा है। वो तो ज़रूरी बात है। ये जो टोकन होता है ये दरअसल रोड टैक्स होता है। अगर उन्होंने रोड टैक्स पंजाब में भरा है तो वो पंजाब के रोड्स को यूज़ करने के लिए भरा है। तो यहाँ पे जब वो यहाँ का हम रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे तो उसका मतलब ये है कि गाड़ी परमानेंटली यहाँ रखनी है, तो फिर यहाँ की सड़कें वो इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए उनको टोकन देना पड़ेगा। लेकिन हम टोकन उतना ही लेंगे जितनी उनकी बकाया लाइफ होगी। अगर किसी की 15 साल की लाइफ होती है आज गाड़ी की, तो अगर उसने 10 साल वहाँ किए हैं, 10 साल का टोकन उसने वहाँ दिया है, या तो जो बाकी 5 साल का टोकन हम यहाँ लेंगे। तो क्या इसके साथ जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी चाहिए? बिल्कुल, इसका नंबर यहाँ का लग जाएगा। सर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे जो गाड़ी कहीं चंडीगढ़ में रजिस्टर हुई है, अगर वो आज यहाँ आना चाहे, यहाँ रजिस्टर करना चाहेगा अपनी गाड़ी, जो टैक्स उस गवर्नमेंट के पास उन्होंने सबमिट किया है, क्या आपको ये रिफंड जो है? जी बिल्कुल, जो नहीं, हम नहीं कर सकते इसमें। हम फिर एक चिट्ठी लिख के देते हैं उस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को, अगर उसके रूल्स वहाँ परमिट करते हैं कि हम रिफंड करते हैं, तो फिर जितना टैक्स उन्होंने यहाँ भरा है या जितना उन्होंने लिया होगा बाकी वो वापस कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि उनके रूल्स वहाँ परमिट करते हो रिफंड करने का। कल दिन में ही कई सारी गाड़ियों को सीज किया गया। हालांकि वो कहते हैं कि वो शिफ्ट करते रहते हैं श्रीनगर से दिल्ली और, लेकिन पुलिस, उनका कहना है कि पुलिस उनका सुनती ही नहीं है, बल्कि जहां कहीं पर भी दिल्ली नंबर, चंडीगढ़ यानी कि जेके आउटसाइड कोई गाड़ी नहीं है उसको पुलिस स्टेशन के अंदर। देखिए जो मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट, हमारा काम है रजिस्ट्रेशन करवाना। बाकी एनफोर्समेंट एजेंसी जो है उसमें पुलिस भी है, उसमें ट्रैफिक पुलिस भी है, जो रास्ते पे देखता है गाड़ी अगर किसी ने बेल्ट नहीं पहना है या अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो चेक करते हैं। हाँ, जेन्युइनली जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो उनको वो जो कानून के तहत कार्रवाई वो करेंगे। लेकिन अगर कोई शिफ्ट कर रहा है यहाँ से दिल्ली, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला, उसको तो एक प्रूफ गाड़ी में रखना चाहिए कि मैं परसों आया हूँ, मैं 10 दिन पहले आया हूँ या 20 दिन पहले आया हूँ या 1 महीने पहले आया हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे लगता है जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट भी है और जो एनफोर्समेंट एजेंसी वो समझते हैं, मुझे लगता है उनको वो तंग नहीं करेंगे।
जी, इसके साथ-साथ जो है क्या प्रोसेस क्या रहेगा जिनको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे गाड़ी करनी है, रजिस्टर करनी है गाड़ी, उनके लिए क्या प्रोसेस? जो उसमें प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल प्रोसीजर है। उनको हमारे पास आना पड़ेगा, एक फॉर्म है वो भरना है, उसके साथ साथ ही वहाँ का जो एनओसी है वो साथ रखना है। इसके बाद हम गाड़ी का इंस्पेक्शन करते हैं, गाड़ी के वैलिड डॉक्यूमेंट्स चेक करके उसको हम 10-15 दिन में जो है ये काम ख़त्म करके देंगे। इसमें ज़रूरी हमें है, चूँकि ये गाड़ियाँ जो है बाहर से आई हैं और किसी के पास 1 साल, किसी के पास 2 साल रही है, तो उसमें हमें पुलिस से भी वेरिफिकेशन लानी पड़ेगी क्या कहीं ये गाड़ी किसी केस में इन्वॉल्व तो नहीं है। और उसके साथ हम पेपर में भी हम निकालते हैं, ताकि अगर किसी को एतराज़ होगा इस गाड़ी के बारे में तो वो हमारे पास आएगा, तो उसके बाद हम रजिस्टर करते हैं। सर इसका क्या फ़ी रहेगा और रजिस्ट्रेशन चार्ज वो कितना रहेगा? देखिए, रजिस्ट्रेशन चार्जेस इसमें जो है हमारी स्टेट में वो यूटी में 9% है, तो वो 9% ही रहेगा। लेकिन जो मैंने पहले ही आपको कहा, अगर उसने 10 साल या 4 साल या 5 साल वहाँ दिए हैं तो हम रिमेनिंग लाइफ का लेंगे। हाँ। वो प्रोपोर्शनेटली हम लेंगे, वो उतना ही लेंगे जितनी उसकी लाइफ रहेगी। और रजिस्ट्रेशन फ़ी ज़्यादा है, एक तो 9% तो टैक्स उससे लिया जाएगा हाँ, वही रजिस्ट्रेशन फी 300 रुपया 400 रुपये होता है, उससे ज़्यादा नहीं और होता। उसके अलावा 9% टैक्स देना। 9%, जी। इसके साथ-साथ और एक बात भी जो लोग शिकायत कर रहे हैं, जैसे कि गाड़ी में कई सारे लोगों के पास जो है स्कैनड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जब वो गाड़ी चलाते चाहे उनके पास लाइसेंस या और कोई डॉक्यूमेंट वो स्कैनड होता है। तो जो भी एनफोर्समेंट एजेंसीज है, चाहे वो आपके ऑफिस से है या ट्रैफिक पुलिस है, वो उनको ऊन नहीं करते वो नहीं, डॉक्यूमेंट, देखिए, बल्कि कहते हैं कि आप ओरिजिनल जी, देखिए क्या उसमें उनके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, वो ऑनलाइन ही चेक कर देते जी, हैं, क्या देखिए, valid अगर है, अगर आपके invalid है? पास आपकी लाइसेंस या आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या आपका इंश्योरेंस आपके डिजी लॉकर में होगा ऑनलाइन, तो उसमें आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं। इसमें पहले हिदायत जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे से आई है, वो सर्कुलेट हुई है। मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको रोकेगा, लेकिन आप स्कैनिंग दिखाएंगे वो शायद वो नहीं मानेंगे। स्कैन से बेहतर है कि आप ओरिजिनल दिखाओ, अगर आपके पास डिजी लॉकर में नहीं है। लेकिन अगर आपके पास डिजी लॉकर में है तो वो एज गुड एज ओरिजिनल है, उसमें कई कोई। सारे हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनके पास जो है एंड्रॉइड फोन्स नहीं है, तो स्मार्टफोन उनको नहीं बेहतर फिर वही है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे साथ रखें। जिसके पास वो नहीं होगा, बेहतर वही है। स्कैन डॉक्यूमेंट्स सेकेंड वगैरह डॉक्यूमेंट में वो नहीं मानते। सेकेंड, आप जानते हैं कि सेकेंड डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी हो सकता है। ये जो वो ऑन ग्राउंड पुलिस वाला होगा या ट्रैफिक पुलिस वाला होगा या हमारा बंदा होगा, उसको इतना टाइम नहीं है कि वो फिर एक एक को चेक करेगा ऑनलाइन, तो उसको टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर ये है कि अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है आप वही साथ ले लो, अगर नहीं है साथ इनकेस तो अपने डिजी लॉकर में वो रख के दिखा दो, वो वैलिड है और वो वैलिड माने जाएंगे। आखिर पर एक बात और पूछना चाहूंगा कि आपने 15 दिन का टाइम दिया है कि 15 दिन में अपनी गाड़ी को रजिस्टर करें, तो यहाँ पे जब सुबह से हमने देखा तो काफी सारा लोगों का रश है, तो मुझे लगता है कि शायद ये टाइम जो है कम पड़ रहा है। देखिए, इसमें टाइम एक्सटेंड ऑलरेडी है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये लोग भूल ही गए थे शायद, जो हमने दिल्ली से गाड़ी लाई है, इनको शायद ये पता ही नहीं था, लोगों को शायद भूल गए थे, क्योंकि पिछले कोरोना की वजह से गाड़ियां बंद ही रही थी, तो लोगों को भी पता नहीं चला कि हमें क्या करना है। तो काफ़ी लोगों ने रजिस्टर नहीं करा है। जैसे मैंने आपको अभी भी कहा कि हम ये रोज़ करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग भूल गए। हमने इनको कहा है, उन लोगों को जो ऑलरेडी टाइम गैप जो 6 महीने का उनको लैग हुआ है, उससे पीछे रह गए हैं, उनके लिए टाइम है। बाकी अगर आज की डेट में आप वहाँ से एनओसी लाते हो तो आपके पास 6 महीने का टाइम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी एज पर मोटर व्हीकल एक्ट जो है, अगर आपके पास वैलिड एनओसी है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर आप हमारे पास रजिस्टर करें। 1 महीना में आप रजिस्टर कराएं, जब भी आप आएंगे हम रजिस्टर करेंगे। लेकिन मियाद गुजरने के बाद जो है आपका यहाँ लेट फीस भी हो जाता है और फाइन भी लगता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे अकरमुल अल्ताफ साहब, जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर है। ये हमें जो इनका जो मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 है, उसके सेक्शन 47 और 50 में जो डायरेक्शन दी हुई है, जिसमें बताया गया है कि जो कोई बंदा एक रजिस्टरिंग अथॉरिटी से अपनी गाड़ी को दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करता है, उस सूरत हाल में उसको जो है उस स्टेट में या उस यूटी में अपनी गाड़ी को रजिस्टर करना है। हालांकि रिसेंटली कश्मीर में भी ये चीज़ देखने को मिली, लोगों को कहा गया कि आप अपनी गाड़ी को यहाँ पे रजिस्टर करें, ताकि उनको कोई इनकन्वीनियंस ना हो और जो पुलिस है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो अथॉरिटीज इसके साथ कंसर्न है, उनको भी काम करने में आसानी हो।